जोहान्सबर्ग में आज शुरू होगी ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरबराह इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे जोहान्सबर्ग। ब्रिक्स रहनुमाओं से मुलाकात के अलावा वजीर आजम ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भी होंगे शरीक। जनूबी अफ्रीका और यूनान के लिए रवानगी से कबल वजीर आजम ने कहा, ब्रिक्स सरबराह इजलास फराहम करेगा इदारती जाती पेशरफ्त का जायजा लेने का एक सुनहरा मौका। ग्लोबल साउथ और तरक्याती उमूर पर नतीजा खेज गुफ्तगू की उम्मीद। बस एक दिन का और इंतजार, इसरो का चांद मिशन होगा चांद की सतह पर। कल शाम 5 बजे के बाद चंद्रयान 3 कुतुब जुनूबी पर सॉफ्ट लैंडिंग की करेगा कोशिश। वजारत खजाना ने जारी किया जुलाई 2023 का माहाना इक़्तिसादी जायजा। जायजे में हुकूमत के इक़दाम की वजह से आने वाले महीनों में खुर्दनी अशिया की महंगाई में कमी की जाहिर की गई उम्मीद। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं इलाके में रेड अलर्ट, अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश की वार्निंग। हिमाचल के कई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। और भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने शतरंज वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाकर रकम की तारीख। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लसन के साथ जारी है खिताबी मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 15वीं ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंच गए हैं। भारत समेत ब्राजील, रूस, चीन और जनूबी अफ्रीका इसके रुकन ममालिक हैं। ये कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो रही है और 24 अगस्त तक जारी रहेगी। वजारत खारजा ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम ब्रिक्स लीडरों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। तवक्को है कि इस मुलाकात में आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कल वजीर आजम मोदी ब्रिक्स सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन, कसीर जहती निज़ाम इस्लाहात और दहशतगर्दी के मसले पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 24 तारीख को वजीर आजम ब्रिक्स अफ्रीका राब्ता और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में भी शिरकत करेंगे। 15वीं ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में भारत का एक तिजारती नुमाइंदा वफ्द भी शिरकत कर रहा है। इसके बाद वजीर आजम यूनान के वजीर आजम की दावत पर 25 अगस्त को यूनान के लिए रवाना होंगे। यूनान भारत का एक अहम यूरोपीय शराकतदार है। भारत और यूनान दोनों न सिर्फ जमहूरियतें हैं बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान कदीम तारीखी और सकाफती रिश्ते भी हैं। पीएम मोदी आज जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम से खिताब करने वाले हैं। इससे पहले डीडी न्यूज ने फोरम में शरीक भारतीय ताजिरों से बातचीत की है। हम लोग टेक्सटाइल में हैं। इधर टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है। इधर 2 कंपनी है, एक प्रीला करके और एक तय्यून टेक्सटाइल करके। तो दोनों कंपनीज अवेलेबल है टेक ओवर करने के लिए। दे आर अवेलेबल फॉर सेल। तो उसके लिए हम लोग विजिट किया और वी आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ टेकिंग ओवर, बाइंग दैट वन एज अ होल, रनिंग इट एंड गिव सम एम्प्लॉयमेंट टू साउथ अफ्रीकन पीपल आल्सो। मोदी जी के बारे में क्या कहे, वो तो आई लव, रियली लव, आई एम वेरी मच फैन ऑफ मोदी जी। एंड वो जो काम कर रहे हैं वो दैट इज रियली अनबिलीवेबल, टेकिंग अप आवर कंट्री एंड मेकिंग आवर कंट्री, अपना देश का नाम पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा कर रहे हैं। तो वेरी प्राउड ऑफ हिम। हमें यहाँ इनविटेशन आया है गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका से कि आप यहाँ इनवर्ड इन्वेस्टमेंट या बाइंग करें। मैं बता दूं कि हम लोग इंडिया से हैं और हम लोग राइस कस ऐश और कोल ऐश के ऊपर में टेक्नोलॉजीज बनाए हैं और उनके अराउंड हम बिजनेस इंडिया में ऑलरेडी कर रहे हैं। वी फाइंड इट कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हर कॉन्टिनेंट में जानी चाहिए, इसलिए हम साउथ अफ्रीका आए हैं। हम जानते हैं यहाँ भी फ्लाई ऐश का प्रॉब्लम है जिसको हम हमारे टेक्नोलॉजी से रिजॉल्व कर सकते हैं। और एज फार एज उनके लीडरशिप की बात है, यहाँ हम वो मैजिक और फेनोमेनन देख पा रहे हैं कि लोग चाहते हैं इंडियन लोगों के साथ बात करना, उनकी संस्कृति के बारे में जानना, और वो हमारे साथ पिक्चर्स खींच रहे हैं, हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, गूगल ट्रांसलेटर से थैंक यू दिखा रहे हैं, धन्यवाद दिखा रहे हैं। तो दैट इज गुड, दैट इज फेनोमेनल हियर। हमारे प्राइम मिनिस्टर का लीडरशिप उनके ऊपर इतना भावी हो गया है
तो वो देख के वो बोलते हैं कि हमें फ्रेंडशिप का आइए और हमारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को हेल्प कीजिए। तो हमने लास्ट 10 दिन में बहुत सारी इंडस्ट्री को विजिट किया, उनको हमारा ट्रांसफर, हमारी इंडियन मशीनरी, उसके बाद में टू रन द यूनिट, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, skilled manpower, and to repair their existing machine, they need our help. So we are helping them also, and we are bringing the new investor to invest here to make the joint ventures in a textile industry. And we are very much happy, and many of our investors are very much interested to invest in South Africa. 15वां ब्रिक्स सरबराही कॉन्फ्रेंस आज से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। भारत समेत ब्राजील, रूस, चीन और जनूबी अफ्रीका इसके रुकन ममालिक हैं। ये तंजीम दुनिया की 41% आबादी, आलमी GDP का 24% और आलमी तिजारत का 16% की नुमाइंदगी करती है। कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन, कसीरुल-जहती निज़ाम में इस्लाहात और दहशतगर्दी के मसले पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 24 तारीख को वजीर आजम ब्रिक्स अफ्रीका राब्ता और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में शिरकत करेंगे। The theme of the BRICS summit this year is BRICS and Africa, partnership for mutually accelerated growth, sustainable development and inclusive multilateralism. This would be the first in-person BRICS summit after 3 consecutive years of virtual meetings owing to the COVID-19 pandemic. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2016 और जुलाई 2018 में जनूबी अफ्रीका का दौरा किया था। उस वक्त जनूबी अफ्रीका ब्रिक्स तंजीम का सदर है। 2019 के बाद ये पहला ब्रिक्स इजलास हो रहा है। इस 15वें ब्रिक्स सरबराह इजलास में भारत का एक तिजारती वफ्द भी शिरकत कर रहा है। The participants are likely to deliberate on issues such as global economic recovery amid ongoing geopolitical challenges, sustainable development goals, something that would, I think, continue throughout the different sessions of the BRICS summit, women-led development, as also addressing the concern and interests and priorities of the global south. वज़ीर-ए-आज़म के जनूबी अफ्रीका के दौरे के सिलसिले में वहां रहने वाले भारत के लोगों में काफ़ी जोश व खरोश है। लोग दुनिया के मकबूल तरीन लीडर से मुलाकात के लिए बिल्कुल बेचैन हैं। इस दौरान उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की वकालत भी की। ब्रिक्स समिट का आयोजन जोहान्सबर्ग में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां होंगे। भारतीय मूल के जो लोग हैं, इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं, वो काफी उत्साहित हैं। यहाँ पे कुछ एमिनेंट मेंबर्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आपकी क्या आशाएं हैं प्रधानमंत्री मोदी के विजिट से और ब्रिक्स समिट से? मेरा मानना है कि हेल्थ इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्रीज वगैरह में हम अगर ज्यादा जोर डालें तो फिर हमारा मतलब संबंध जो है इंडिया साउथ अफ्रीका का वो ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो यही एक हमारी एक्सपेक्टेशंस है। हमारी ख्वाहिश है कि पीएम जी जो यहाँ आ रहे हैं उनका बहुत अच्छा ट्रिप होवे और इफ पॉसिबल हम उनको इधर जो बड़ी कंपनीज हैं इंडिया से इधर आके जो इन्वेस्ट कर सके तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कमती हो जाएगा और क्राइम रेट भी कमती हो जाएगा। हमारा मानना है कि साउथ अफ्रीका और इंडिया के साथ बहुत बिजनेस हो सकता है जिसका हम लोग कुछ 1% भी अचीव नहीं किया अभी तक। तो मोदी जी जब आएंगे, जो रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, हमारा उम्मीद है कि ये जो बिजनेस के लिए जो भी कुछ एक्शंस लेना है जरूर होने वाला है और उसमें से वीसा और डायरेक्ट फ्लाइट जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी जरूर आगे बढ़ेगी, जो बात से चल रहा है। एंड वेदांता नेचुरल रिसोर्स में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और अफ्रीका में भी जिंक की सबसे बड़ी कंपनी है। एंड जो ये मिनरल रिसोर्सेज हैं इनकी नेशनल बिल्डिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो फर्स्टली हम तहे दिल से मोदी जी का स्वागत करते हैं साउथ अफ्रीका में और हम यही रिक्वेस्ट करेंगे मोदी जी से कि ये मिनरल रिसोर्स के ट्रेड को दोनों कंट्रियों में स्मूथ किया जाए। साउथ अफ्रीका बहुत रिच है मिनरल्स में, इंडिया में इसकी बहुत जरूरत है। तो कैसे हम दोनों कंट्रियों में एक जॉइंट पार्टनरशिप ला सकते हैं ताकि दोनों कंट्रियां ग्रो करें। मैं इंडियंस इन अफ्रीका का पार्टिसिपेंट हूँ। मैं मोदी जी से चाहता हूँ कि वो प्लीज अगर साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में डायरेक्ट एयरलाइंस अगर कर पाएं तो वो बहुत सुविधाजनक होगी।
ये थे इंडियन डायस्पोरा के प्रमुख मेंबर जो बता रहे थे उनकी क्या आशाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजिट से। ब्रिक्स समिट जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का नेतृत्व करेंगे। कैमरा पर्सन अंकित रावत के साथ मैं शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज के लिए जोहानिसबर्ग में। ब्रिक्स समिट के दौरान नए रुकन मुमालिक में शामिल होंगे। जनूबी अफ्रीका के ब्रिक्स शेरपा ने कहा कि ब्रिक्स को जल्द वुसअत दिए जाने के मंसूबे पर अमलावरी की उम्मीद है। Expansion is definitely on the agenda. It is something that was already cited in the declaration of last year, where leaders asked us to start the discussion of expansion and to look at developing guiding principles, standards, criteria and procedure for expansion. South Africa has been seized with this matter. We've had several Sherpa meetings discussing expansion, and we have completed our documentation around this issue. We are making recommendations to our ministers. Our ministers are due to meet later this afternoon to look at recommendations from the Sherpas, and also our leaders are due to speak to the issue of expansion. महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला दो अजीम शख्सियत हैं। दो मुख्तलिफ अदवार में पैदा हुए, लेकिन एक ही मकसद था, अपने मुल्क की आज़ादी हासिल करना। जोहान्सबर्ग में कॉन्स्टिट्यूशन हिल में नुमाइश का इनेकाद गांधी और मंडेला दो अजीम शख्सियत के सफ़र को जाहिर करता है। जनूबी अफ्रीका में कभी जेल और फौजी किला रहा, कॉन्स्टिट्यूशन हिल वहाँ के हंगामा खेज माजी का सबूत है। ये जनूबी अफ्रीका की एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया की मशहूर शख्सियत की एक बड़ी तादाद इसकी दीवारों में कैद थी। यहाँ मंडेला गांधी जी की नुमाइश जनूबी अफ्रीका के साबिक सदर नेल्सन मंडेला और भारत के सबसे बड़े मुजाहिद आज़ादी और बाबाए कौम महात्मा गांधी के सफ़र को बयान करती है। ये नुमाइश मंडेला और गांधी के दरमियान मुमासलत को उजागर करती है। दोनों बुजुर्गों के अल्फाज आज भी मुतालिका हैं। मंडेला अक्सर गांधी को अपना आइडियल मानते थे और जनूबी अफ्रीका की आज़ादी के दौरान उनके अदम तशद्दुद सत्याग्रह से मुतासिर थे। आगे बढ़ते हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी यूनान की वजीर आज़म की दावत पर 25 अगस्त को यूनान के लिए रवाना। इससे कबल भारत के वजीर आज़म ने आखिरी बार 1983 में यूनान का दौरा किया था। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक यूनान भारत का एक अहम यूरोपीय शराकतदार है। दोनों ममालिक न सिर्फ जदीद जमहूरियत हैं बल्कि उनके दरमियान सदियों पुराने तारीखी और सकाफती रिश्ते भी हैं। During the Honorable Prime Minister's visit to Greece, both sides will look to expand and diversify the trade and investment segment of cooperation, deepen and expand the defense and security partnership, infrastructure cooperation, shipbuilding industry, something which is a great strength of Greece and where the opportunities, extensive opportunities are there, energy, agriculture, education, and as I mentioned earlier, migration and mobility. The visit would give both sides an opportunity to discuss also the regional and global issues of interest and help broaden and deepen our bilateral engagement. सिर्फ एक दिन और जी हाँ नाज़रीन, चंद्रयान 3 भारत के सबसे ज्यादा चांद मिशन के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने से सिर्फ चंद कदम दूर है। इसरो 23 अगस्त की शाम 5 बजे के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को चांद के जनूबी कुतुब की सतह पर उतारने की तैयारी कर रहा है। लैंडिंग का अमल इंतहाई नाजुक और पेचीदा है। इसके लिए आखिरी 15 मिनट सबसे अहम होंगे। चांद पर हवा की कमी के बाइस लैंडर पैराशूट की मदद से लैंड करेगा। इसके लिए लैंडर में रॉकेट नस्ब किए गए हैं। लैंडर की रफ्तार को कंट्रोल करते हुए सुस्त रफ्तारी से सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जमीन को सिग्नल भेजेगा। हमारी नुमाइंदा आयशा खानम ने बेंगलुरु में इसरो हेडक्वार्टर चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग की तैयारियों का जायजा लिया। बेंगलुरु के पीनिया में स्थित इसरो के आइस्ट्रैक यानी अंतरिक्ष यान नियंत्रण केंद्र से कमांड्स दिए जा रहे हैं ताकि चंद्रयान 3 आसानी से सॉफ्ट लैंडिंग अपने तय समय पर कर सके। बेंगलुरु में स्थित इसरो का आइस्ट्रैक, जहां पर अत्यंत महत्वपूर्ण भारत का चंद्रयान 3 मिशन इस वक्त इतिहास बनाने निकला है और करीब 6 बजे के आसपास कल शाम तक इसरो सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए
दुनिया के सामने ये साबित कर देगा कि चांद पर जो दक्षिण ध्रुव है, जो साउथ पोल है, वहां जाने वाला भारत पहला देश होगा। ये इसरो के लिए बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इस वक्त इसरो के वैज्ञानिकों में काफी उत्साह और काफी जोश है, क्योंकि जिस तरह से ये तमाम चंद्रयान 3 मिशन इंटीग्रेट किया गया है और इस मिशन में गलती ना हो, क्योंकि इस मिशन में चंद्रयान 2 में जो कुछ खामियां थी, जो कुछ फीडबैक मिले हैं, वो तमाम चीजों को देखते हुए सुधार लाए गए हैं और लैंडिंग का दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया है, ताकि विक्रम लैंडर जब चांद पर उतरेगा तो वो दायरा इतना बड़ा होगा कि वो अपने आप ही उसके सामने आने वाले तमाम अड़चनों को पार कर लेगा। और लैंडर में इतने अत्याधुनिक कैमरास और सेंसर्स भी लगे हैं कि अगर लैंडर विक्रम के पैर में कोई अड़चन भी आती है, कोई रोक भी आती है, तो वो अपने आप इसे पार करते हुए लैंड कर लेगा। तो इसरो के वैज्ञानिकों को और खासकर इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने इतना विश्वास जताया है और कहा है कि अगर इस सिस्टम में 2 इंजन भी फेल हो जाते हैं तो इस सिस्टम में ऐसी प्रक्रिया इंटीग्रेट की गई है, ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसके जरिए ये सॉफ्ट लैंडिंग फिर भी आसानी से कर लेगा। जैसे ही लैंडर चांद पर उतरेगा, उसके बाद उसके 2 घंटे के बाद रोवर जो है चांद की सतह की सैर करने यानी चांद पर टहलने के लिए निकलेगा और ये 2 घंटे के बाद छोटा रोवर प्रज्ञान जो करीब 26 केजी का एक रोबो है, ये चांद पर टहलते हुए यहाँ इसके साथ जो जुड़े पेलोड्स हैं उसके जरिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेगा और ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स का जो डेटा है लैंडर को देगा यानी विक्रम को देगा और फिर विक्रम इसे आइसट्रैक और तमाम जो ट्रैकिंग सेंटर्स हैं, अलग अलग ट्रैकिंग सेंटर्स बेंगलोर में, पीनिया में एक है, बायलेलू में एक है और नासा भी इसको ट्रैक कर रहा है, यहाँ पर डेटा भेजता जाएगा। ये इसरो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एम्बिशियस मिशन है और इसरो ने इस मिशन की पूरी तैयारी कर ली है और इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 की सेहत बिल्कुल सही है इस समय और लैंडिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन इसरो के पास प्लान बी ये भी मौजूद है। प्लान बी के तहत अगर लैंडिंग में कोई खराबी आती है या इसरो है कि कोई सैटेलाइट में दिक्कत आती है तो इसके लिए इसरो 27 तारीख तय की है जो दोबारा लैंडिंग अटेम्प्ट कर सकता है और अगर 27 तारीख को भी कुछ मुश्किल आती है तो इसरो फिर 14 दिन के बाद फिर एक बार फिर लैंडिंग के लिए प्रयास करेगा। यानी 14 दिन इसलिए क्योंकि चांद पर एक दिन सूरज जब निकलता है तो धरती के 14 दिन होते हैं और ये 14 दिन के लिए जो मिशन है सूरज यहाँ पर सूरज निकलना जरूरी है क्योंकि तभी तमाम सोलर पैनल्स एक्टिवेट हो सकते हैं और इन्हीं सोलर पैनल्स के जरिए इसरो अपनी तमाम मशीन्स को एक्टिवेट करेगा और तमाम डेटा और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जुटाएगा। तो सबकी नजर भारत पर, सबकी नजर चांद पर और इसरो के वैज्ञानिक इस समय उत्साहित हैं क्योंकि उनको इस बात का पूरा यकीन है कि ये मिशन में तमाम वो चीजें इंटीग्रेट की गई है, तमाम वो कॉन्फ़िगरेशन है जिसके तहत उन्हें अपनी इस मिशन की कामयाबी पे पूरा विश्वास है। कैमरामैन बालकृष्णा के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज बैंगलोर। इसरो के साबिक डायरेक्टर के7 ने कहा कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग कामयाब रहेगी। हमारा मिशन इस बार अपने मकसद को हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। We have been telling from the beginning it is a landing is a very complex process. So even now also we are telling that the landing is a complex process. So but nothing to do with the Russians lander failure. But we have our own system and we will be establishing a soft landing without any problem with our system. Everybody is working, looking it very anxiously for this event to happen, and I am sure that this time it will be a grand success. अहमदाबाद गुजरात में चंद्रयान मिशन 3 के हवाले से मुकाबले का इनेकाद किया गया जिसमें शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा ने चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के लिए इज्तिमाई दुआ भी की। चंद्रयान की लैंडिंग पर तलबा के साथ साथ उनके असातिज़ा में भी काफ़ी तजस्सुस और जोशो खरोश देखा जा रहा है। हम पिछले 15 दिनों से हम चंद्रयान 3 के बारे में सोच रहे थे कि कब लैंड हो जाए, कब भारत हमारा बहुत सक्सेसफुल हो जाए।
तो उसी 15 दिनों के बीच में हमको पता चला कि इसरो एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है मिशन चंद्र करके, जिसमें चंद्रयान 3 के पार्ट्स ना वो सब बनाने का होगा। तो हमने उसके पीछे पहले तो सोचा हम बनाने क्या वाले, फिर हम लैंडर पे आए कि हाँ लैंडर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस मिशन का जो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और रोवर को सेफली उधर तक पहुंचाएगा। हमने 7 दिनों तक पूरी मेहनत की उसके डिजिटल 3D कैड मॉडल बनाने में, और कंपटीशन के एक दिन पहले हम पूरी रात भी जागे थे मेहनत करने वाले, पूरा हमारा कैड मॉडल बन जाए, सारे कंपोनेंट्स हमारे रेडी रहे। पिछले 15 दिनों से सुन रहे थे कि मतलब मिशन लैंड होने वाला है, सोशल मीडिया पे हमने देखा सभी जगह पे एंथुजियाज्म था, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे थे उधर भी सब लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे सॉफ्ट लैंडिंग हो सकता है, मतलब होना चाहिए। तो उसके लिए हमने इंडिविजुअल लेवल पे, हमारे कॉलेज लेवल पे हम सभी लोग ने प्रे किया था। इवन हम जहाँ पे रहते हैं हमारे सोसाइटी में, वहाँ पे हमने स्क्रीनिंग लगाई है कि सब लोग साथ में मिलकर सब लोग साथ में देखेंगे। और उसके अलावा भी हम लोग ने हमारे सोसाइटी में प्रे किया था कि लाइक अच्छे से सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए और इंडिया का नाम वर्ल्ड में स्थापित हो जाएगा। जुलाई 14 से लॉन्च होने, उड़ान भरने के दिन से आज 40 दिन अभी होने वाला है। पूरा इंडिया एंड सारा विश्व का सारा लोगों का धड़कन को होल्ड करके रखा हुआ है। एंड खास करके जब 23 अगस्त का 6:04 तक लोगों का अभी अनाउंसमेंट हो रहे हैं, तो इसी के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्साइटमेंट, अलग अलग इमोशनल अटैच वो आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वजारत ख़जाना की जानिब से जारी माह जुलाई के माशी जायजे में उम्मीद जाहिर की गई है कि आने वाले दिनों में महंगाई में कमी दर्ज की जा सकती है। जायजे में कहा गया है कि मुल्क में मरकजी, रियासती और निजी शोबे से सरमायाकारी में इजाफा देखा जा रहा है और आलमी कसाद बाजारी के बावजूद भारत की बरामदात में तेजी आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। वजारत ख़जाना ने जुलाई 2023 के लिए माहाना माशी जायजा जारी कर दिया है। इस जायजे में सरकार के जरिए उठाए गए इक़दामात के सबब आने वाले महीनों में खुर्दनी अशिया की महंगाई में कमी आने की उम्मीद जाहिर की गई है। वहीं आलमी गैर यकीनी की सूरत हाल के सबब महंगाई बनी रहने का भी अंदेशा जाहिर किया गया है। जायजे में कहा गया है कि मुल्क में सरमायाकारी के माहौल में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। मरकजी सरकार का सरमाए पर मबनी खर्च रवां माली साल की पहली तिमाही 59% बढ़ गया है। इसके साथ ही रियासतों के जरिए सरमाए पर मबनी खर्च में भी 74.3% का इजाफा हुआ है। अच्छी खबर यह भी है कि निजी शोबे के सरमायाकारी में तेजी का माहौल दर्ज किया जा रहा है। निजी शोबे के जरिए किए गई सरमायाकारी में 11.6% की तेजी देखी गई, जो 14 सालों में सबसे ज्यादा है। ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल सेक्टर में सबसे ज्यादा सरमायाकारी दर्ज की जा रही है। माशी जायजे ने जुलाई के महीने में रिटेल महंगाई शरह में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि सरकार के जरिए उठाए गए इक़दामात से आने वाले दिनों में महंगाई में कमी देखने को मिल सकती है। गांव में बढ़े हुए MSP और खरीफ फसलों की बढ़ी हुई खरीद के सबब देही मांग को तक़वियत मिली है। खराब होते आलमी सूरत हाल के दरमियान रवा माली साल में भारत के सर्विस सेक्टर ने अच्छा मुजाहरा किया है। जुलाई 2023 में सर्विस सेक्टर की बरामदात में 2022 के मुकाबले 12% इजाफा हुआ है। भारत का गैर मुल्की ज़र मुबादला मुसलसल बढ़ रहा है। जुलाई के आखिर तक ये 604 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है, लेकिन आने वाले वक्त में आलमी गैर यकीनी की सूरत हाल के सबब महंगाई बरकरार रह सकती है। जायजे में कहा गया है कि बढ़ती हुई घरेलू खपत और मांग में इजाफा होने के सबब तरक्की की रफ्तार बनी रहेगी। जायजे में UN रिपोर्ट पर खुशी जाहिर की गई है, जिसमें बताया गया है कि 2015-16 और 2019-21 के दरमियान कौमी गरीबी इंडेक्स तकरीबन आधा होने के साथ भारत के जरिए 2030 के मुकर्ररा निज़ामुल औकात से बहुत पहले गरीबी इंडेक्स का जामे तरक्की का निशाना हासिल किया जा सकता है। साथ ही भारत में 2005-6 और 2019 से 21 के दरमियान 13 करोड़ लोगों के खत्ते मुफलिसी से बाहर आने की रिपोर्ट को भी जायजे में तफसील से जगह दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। मरकजी आयुष वजीर सरबराह सोनोवाल ने कहा कि आलमी इदारा सेहत की भारत में रिवायती अद्वियात पर पहली आलमी कॉन्फ्रेंस एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि अब भारत रिवायती अद्वियात में बड़ा किरदार अदा कर रहा है। काबिल जिक्र है कि रिवायती अद्वियात यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के मैदान में बड़ा किरदार अदा करने जा रही है।
कॉन्फ्रेंस में भारत ने 5 ममालिक के साथ 2 तरफा मुआहदों पर दस्तखत भी किए हैं। ये ममालिक नेपाल, क्यूबा, मलेशिया, कतर और वेनेजुएला हैं। आलमी इदारा सेहत जल्द ही गुजरात एलामिया जारी करेगा। दुनिया में अलग अलग देश में जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस हो रहा है, इसको भी भविष्य में एविडेंस बेस्ड बनाने के लिए और साथ साथ में आगे बढ़ाने के लिए भी इस कार्यक्रम के निश्चित हुए हैं। और इसी कार्यक्रम का सबसे बड़े नतीजा ही है कि गुजरात डिक्लेरेशन WHO की तरफ कुछ दिन के अंदर ही घोषित की जाएंगी। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए बहुत बड़ा एक मुझे लगता है कि सफलता है। और खेल की खबरों में फिडे आलमी कप के फाइनल में आर प्रज्ञानंदा का मुकाबला दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कार्लिंस के साथ उस वक्त जारी है और टूर्नामेंट के एक दिलचस्प सेमीफाइनल में प्रज्ञानंदा ने अमेरिकी ग्रैंड मास्टर कैरोवाना को शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पुख्ता कर ली है। अब 18 साल ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा तारीख रकम करने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।